हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता ही है कल से वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है। सो इस चीज़ के चलते कौन से जो शेयर्स है वो ज़्यादा करके फोकस में रहेंगे, उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। ऑब्वियसली एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन तो होता है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जेएफएस के ऊपर फोकस रहेगा। क्यों जियो फाइनेंस के ऊपर? तो आप सभी लोगों को पता है सेबी ने इनको परमिशन दे दी। ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहते हो, हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है। सो क्या कोई रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। वैसे तो बाजार देखा गया बियर वालों के पकड़ में है, तो ऐसे बियर वाले बाजार में अच्छी खबरें भी हम लोगों ने यूजुअली देखे हैं कि वाइप आउट हो जाती है, बट ठीक है, चल जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेनिफिट वाली ही चीज़ें रहती है। तो जेएफएस कल के दिन के हिसाब से फोकस में आप रख सकते हो। टाइटन कंपनी फोकस में रखने क्यों? इनके Q2 के नंबर हम लोगों ने देख लिए। लगभग 25 से 26% की ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल गई। उसी के साथ साथ 75 के करीब स्टोर्स इन्होंने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। तो ये डेटा टाइटन से रिलेटेड मार्केट को कैसे लगा वो देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। सो ज़रूर टाइटन को रडार पे रख सकते हो। इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेगा, ठीक है। इनके लिए तो डबल बैड न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डबल बैड न्यूज़ मतलब एक तो क्रूड ऑयल का महंगा होना इनके लिए तो बुरी खबर है, ठीक है। तो चलो ये तो एक्सटर्नल खबर हो गई, बट दूसरी एक इंटरनल खबर भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इंटरनल खबर मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी कोलैप्स हो रही करके, नहीं, बट अगर ऐसी चीज़ें अगर बार बार होती रही तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। एंड वो है दोस्तों, इंडिगो की जो सिस्टम थी, आपको पता है ज़बरदस्त तरीके से स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। काफ़ी सारे लोगों को इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा, ठीक है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, लिटरली भीड़ लगती हुई देखने को मिली थी एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ के चलते अगर बार बार होता रहेगा तो आपको पता है कंपनी का गुडविल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल का प्रेशर, ऊपर से इस प्रकार की चीज़ें होना इंडिगो के लिए परेशानी क्रिएट यहाँ पे करवा सकती है। तो कल के दिन शायद से इनके ऊपर प्रेशर यहाँ पे बन सकता है। देन अगर कॉम्पिटिटर की बात करें स्पाइस जेट, दूसरे का नुकसान तो दूसरे को फायदा आपको पता ही है। बट स्पाइस जेट भी अगर देखा गया दोस्तों तो एक चीज़ के चलते फिलहाल अभी फोकस में आते हुए देखने को मिल रहा है। वो है दोस्तों, अगेन दिल्ली पुलिस ने फाइल किया है FIR अगेंस्ट स्पाइस जेट के मैनेजिंग डायरेक्टर उनके ऊपर एंड 3 अदर ओवर द PF ड्यूज 65 करोड़ अभी तक नहीं पे किए हैं। इसी चीज़ के चलते इनके ऊपर फिलहाल तो FIR यहाँ पे फाइल हो चुकी है। स्पाइस जेट में इस प्रकार की हम लोगों ने काफ़ी सारी खबरें काफ़ी बार यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी क्या कल के दिन स्पाइस जेट के ऊपर रहेगा, तो ये देखने वाली बात है। इनके लिए भी एक बुरी खबर थी क्रूड ऑयल के चलते, ये भी एक बुरी खबर देखने को मिल रही है FIR फाइल होना। और अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है कि कॉम्पिटिटर इंडिगो फिलहाल तो स्ट्रगल मोड में चल रहा है। बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रगल मोड मतलब वो जो चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली। तो देख लेते हैं कल स्पाइस जेट से रिलेटेड भी क्या रिएक्शन रहता है करके। देन डीमार्ट हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिला था 4.5%। फ्राइडे के दिन की बात करें तो कंपनी के Q2 के ट्रेलर्स हम लोगों ने देख लिए, नंबर्स हम लोगों ने देख लिए। फुल रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्टेड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर तो ठीक थे, बट ब्रोकरेजेस डिवाइड हो गए। कुछ ब्रोकर्स ने ऊपर का टारगेट दे दिया, कुछ ब्रोकर्स ने नीचे का खराब टारगेट यहाँ पे दे दिया। एंड इसी चीज़ के चलते ऑलरेडी बाजार में पैनिक है। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है मार्केट में पैनिक फैलना बहुत ही सिंपल होता है। इसी चीज़ के चलते 4.5% डिमांड भी गिरा था। कल क्या यहाँ पे कोई कमबैक होगा या फिर और गिरावट होगी, ये देखने वाली बात है। देन क्रूड तो भाई सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है, आप इसको जितना चाहे उतना स्टार लगा कर रख लेना, ठीक है। क्रूड मतलब क्या? इजराइल वर्सेस ईरान की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। नॉर्मली क्रूड भी आप देख सकते हैं फिलहाल तो हम लोग को 78+, यहाँ पे 74+ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जितना क्रूड महंगा होगा तो पेंट वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें सारी कंपनीज आ ही जाती है, ठीक है। एशियन, बर्जर, कैंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबेल की अगर हम लोग बात करें, इंडिगो पेंट की बात करें, शालीमार पेंट्स की बात करें, ये सभी कंपनी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुकी है। देन सीमेंट वाली कंपनियां भी आ जाती है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री, ACC, JK सीमेंट, जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन टायर वाली कंपनियां भी परेशान हो जाती है, ठीक है। तो MRF, BKT टायर, ये खराब नहीं है भाई, ये सिचुएशन ऐसी ही रहती है। एक ज़माने में क्रूड 2008 में 150 चला गया था, 2020 में भी नियर बाय 150 आया था। तो ये कंपनियां थोड़ी ना बर्बाद हुई, हाँ, बट वो जो टाइम था उन कंपनीज के लिए काफ़ी टफ टाइम था, ठीक है। इसीलिए तो बताया जाता है कि ऐसे सेगमेंट में जो लीडर कंपनियां होती है उनके साथ जितना लोग रहेंगे उतना उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है, बिकॉज दे आर वेर एक्सपीरियंस, ठीक है। उनके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छे टीम होती है, उन्होंने इस चीज़ों के साथ डील की होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। केमिकल कंपनियां भी इस चीज़ के चलते आप फोकस में रख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री फोकस में आप ज़रूर रख सकते हो। आप देख सकते हैं रिलायंस जैसा स्टॉक ऑलमोस्ट 10% गिर गया भाई, इतना बड़ा कंपनी है, इतना हैवी वेट है, ठीक है। उसके साथ साथ HDFC बैंक भी नीचे गिरते हुए देखने को मिल चुका है। ये दो ही कंपनियां
पूरे बाजार को गिराने के लिए काफ़ी रहती है, ठीक है। इसीलिए वो प्रेशर हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिला है। देन HPCL की बात करें, BPCL की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, ये भी प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन थोड़ी सी गैस कंपनी आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, IGL, MGL, अदानी गैस, गुजरात गैस की बात करें तो गेल की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव बोर्ड में काम यहाँ पे करते हैं। देन अगर बात करेंगे तो सोने को भी आप फोकस में रख सकते हो। जितना दुनिया भर के बाजार में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उतने ही सोने का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, लोग सोने में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते जाएंगे, तो गोल्ड वाली कंपनीज को बेनिफिट होगा, गोल्ड लोन वाली कंपनीज को बेनिफिट होगा। अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर इतने वीडियोस बना दिए, आप सभी लोगों को पता ही है कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। देन बात करेंगे रेलवे कंपनियाँ फोकस में रह सकती है बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट में जब तक वो टर्मोइल चलता रहेगा, आप सभी लोगों को पता है रेलवे कंपनीज से रिलेटेड जो आईमैक कॉरिडोर जो है वो सपना जितना वहाँ पे झगड़ा बढ़ते चला जाएगा वो टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहेगा। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे चीज़ें इतनी इजीली वहाँ पे होने जाने दी जाएंगी, ठीक है। और जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि आईमैक कॉरिडोर होगा एंड सऊदी अरेबिया एंड इजराइल ये एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे करके, तो तब से लेके अभी तक जो हम लोगों ने डिस्टर्बेंस देखा है वो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं लिया है, तो इसलिए रेलवे कंपनीज भी आप फोकस में रख सकते हो। देन IPO की बात करेंगे दोस्तों तो स्विगी का IPO यहाँ पे आने वाला है, तो नो डाउट इस चीज़ के चलते वैल्यूएशन री रेटिंग होती है, तो जोमेटो आप देख सकते हैं ऐसे गिरावट वाले माहौल में अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे फिलहाल तो कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। हुंडई का IPO आएगा तो मारुति फोकस में रख सकते हो, NSE का IPO आएगा तो BSE फोकस में रख सकते हो, NSDL का IPO आएगा तो CDSL को फोकस में रख सकते हो। देन पेट्रोल डीजल भी महंगा होते हुए देखने को मिल सकता है अगर क्रूड एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल अगर बढ़ जाते, तो अगर यहाँ से ही अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती तो ठीक है भाई, इतने रिजर्व्स हमारे पास होते हैं, हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। बट अगर एकदम ही बाहर चला गया तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्लस उसी के साथ साथ गाड़ियों वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए सरदर्द साबित हो सकता है। अगर पेट्रोल के दाम सोच कर देखिए ना, 100 रुपया चल रहा है प्रति लीटर के हिसाब से, अगर ऐसी खबर बोल रहा हूँ 150 हो गया, 200 हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल तो कितने लोग अपना प्लान ड्रॉप कर देंगे, बोलेंगे अरे यार नहीं लेनी है गाड़ी, तो नहीं लेनी है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर वो जा सकते हैं करके, ठीक है। बट फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना पर्याप्त वे में अवेलेबल है नहीं, होगा ग्रो होगा बट टाइम लगेगा, ठीक है। तो ईवी गाड़ी लेने वालों को प्रॉब्लम वही सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। वो किधर भी अगर जाना चाहते हैं लॉन्ग ड्राइविंग के लिए, तो जाते वक्त तो उनको डर ही लगता है कि कहीं बीच में गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि ईवी के गैरेजेस भी इतने सर्विसेज वाले इतने इजीली अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो ये भी कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो GST से रिलेटेड भी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। नो डाउट रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर का GST हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से सीसी का ट्रैक्टर है करके, ठीक है। 12% का GST होता है, 18 का भी होता है, उससे भी ज़्यादा जितना बड़ा सीसी का इंजन उस हिसाब से GST लगाया जाता है। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के ऊपर GST कम करने की बात यहाँ पे चल रही है। सो इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स कवर किए थे, एस्कॉर्ट कुबोटा को स्टडी कर सकते हो, VST टिलर को कवर कर सकते हो। नो डाउट 40% ट्रैक्टर का मार्केट शेयर पकड़ने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा आप सभी लोग पता है जो नॉर्मल उनका जो दूसरा ऑटो सेक्टर का बिजनेस है वो भी इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, फाइनेंस का भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो ये वाले पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर अच्छी तरीके से समझने चाहिए। देन इंश्योरेंस वाली कंपनीज को भी आप रडार पे रख सकते हो, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनियां। बोला जा रहा है कि इसमें भी GST कम होते हुए देखने को मिलेगा, हेल्थ का 18 से 12 आ सकता है, टर्म इंश्योरेंस बोला जा रहा है कि 5 आ सकता है। कुछ लोगों ने तो रिक्वेस्ट किया टर्म इंश्योरेंस तो 0 ही कर दो करके। सो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है करके। बट ये जो फाइनल डिसीजन है वो निर्मला सीतारमन जी लेंगी, वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री कितना भी सजेशन दे दे, फाइनली तो निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनकी टीम ही डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो चाइना के ऊपर फोकस तो यहाँ पे रखना ही चाहिए। 8 अक्टूबर को चाइना का मार्केट ओपन हो जाएगा और चाइना का मार्केट अगर वापस अगर अच्छी तरीके से भागना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है स्टील वाली कंपनीज ये काफ़ी अच्छी तरीके से रिलैक्स महसूस करेंगी, ठीक है। इनके ऊपर एक बर्डन था कि चाइना अपना स्टील यहाँ पे डंप कर रहा है करके, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी स्टील वाली कंपनी है, JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, आप ज़रूर चाहो तो इनको भी स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अगेन अदानी पोर्ट को खास करके फोकस में रखना है। हाइफा पोर्ट आप सभी लोगों को पता ही है, इजराइल से रिलेटेड, ठीक है। तो इजराइल की खबर क्या है ना दोस्तों, ये काफ़ी अभी के बाजार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली खबर है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोकस बना के यहाँ पे रखना है। ओवरऑल मार्केट के ऊपर वैसे भी फोकस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एंड इस हफ्ते की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखने को मिलने वाले। ये हफ्ता मतलब ऐसा है कि सांस लेने का टाइम नहीं होगा, इतनी
इतना बिजी शेड्यूल यहाँ पे रहने वाला है। अमेरिका से बात करें, चाइना से बात करें, मिडल ईस्ट की अगर बात करें, प्लस इंटरनली बात करें तो हमारा इलेक्शन भी है, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट्स भी यहाँ पे आएंगे। स्टेट लेवल के इलेक्शन है, बट फिर भी एक अच्छा इंपैक्ट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आने वाला है कि इसको कैसे स्टडी करना है करके। देन अमेरिका का इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है, ठीक है। वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी होने वाले हैं। मतलब क्या ही बोले, अरे हमारे एमपीसी की बैठक आप देख सकते, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली एक साथ, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस रखना यहाँ पे बात बनती है कि किस प्रकार से बाजार हमारा रिएक्शन देता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।